बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी एक बहुत ही अहम और हौसला अफजा खबर आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइफ़र केस की आज समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसा कि पहले भी बताया है, इससे पहले वाली वीडियोस में उसकी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि साइफ़र केस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिगेशंस हैं और क्या क्या उसमें प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो वो तो अब मेरा ख्याल है कि आप सब के सामीन के इल्म में होगा और उसकी सारी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आज की समाअत में एक अभी बहुत ही ज़बरदस्त हुक्म आया है। मज़ीद ये जब इन रिटन आएगा या इसकी कोई डिटेल सामने आएगी तो वो बताया जाएगा। लेकिन अभी जो एक शॉर्ट आर्डर है और मुख्तसर तरीन जो अदालत ने कहा है उसको ये है कि जो साइफ़र जो केस है उसका ट्रायल जो है वो रोकने का एक मुख्तसर सा हुक्मनामा सादर किया है। तो अब देखते हैं कि जी इससे क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट भी होता है कि नहीं होता। जैसा कि पहले बहुत सी अदालतों ने फ़ैसले दिए हैं लेकिन उनके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जैसा कि पहले एक फ़ैसला आ चुका है बहुत मशहूर मारूफ़ और बहुत ही अहम फ़ैसला कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनका ट्रायल रोकने के हवाले से, या उसको गवर्नमेंट का जो फ़ैसला था कि जो सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को और इस आर्डर को और ये जो एक चेंज लाई गई थी इसको बिल्कुल नहीं माना और उन्होंने उड़ा के रख दिया था। लेकिन ताहाल जो अंडर ट्रायल लोग थे जिनको 9 मई के हवाले में इम्प्लिकेट करके तो उनका वो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया था, कोई 100 से ज़्यादा लोग थे। लेकिन अभी तक जो है वो लोग ना तो उनके मुकदमात वापस जो हैं वो दूसरी कोर्ट्स में आए हैं, ना ही उनकी हवालगी जो है वो उसको चेंज किया गया है। यानी वो अभी तक भी फ़ौजी अदालतों की ही रहम करम पर हैं और उसमें भी एक जो अपील है वो गवर्नमेंट करने जा रही है। इसी तरह से और भी कई अदालतों के अहकामात जब पीटीआई के हवाले से आए हैं, जो उनके रैलीज़, वर्कर कन्वेंशंस, जलसे जुलूस के हवाले से, उनकी ज़मानतों के हवाले से, वो भी अदालतें जो हैं वो हुक्म देती हैं उसको रिहा करने का किसी भी पीटीआई रहनुमा को, और उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। परवेज़ इलाही, सनम जावेद, बिलखसूस जो ख़वातीन के साथ रवैया रखा जा रहा है, इसी तरह और पीटीआई के रहनुमाओं के साथ उस तरह से अब देखते हैं कि ये जो एक फ़ैसला आया है ये इसके क्या असरात मुरतब होते हैं कि क्या जो एक साइफ़र ट्रायल है उसको रोकने का जो अदालत ने हुक्म दिया है। मज़ीद ये जब इन रिटन आर्डर आता है तो फिर आपको बताएंगे कि उस या पता चलेगा कि उसके आउटकम्स क्या हैं और क्या क्या ग्राउंड्स और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो उसमें एलेबोरेट की गई हैं अदालत ने, या कौन सा जो है वो हुक्म किस हद तक दिया है। लेकिन फ़िलहाल एक ये समझें कि गैर मुसद्दक़ा ही समझें इतलात कि अभी तक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको साइफ़र केस जो ट्रायल है उसको यानी आप समझ लें स्टे कर दिया है, रोक दिया है। ये एक पीटीआई के लिए अगर ये कोई वाज़ेह हुक्म है और जो इन रिटन कोई एक अच्छा हुक्मनामा आ गया तो ये इमरान खान और पीटीआई चेयरमैन के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है। उम्मीद करते हैं कि ये जबर का जो मौसम चल रहा है ये कम होगा और हालात नॉर्मलाइज होंगे और एक अच्छा सियासी माहौल बनेगा और जो इलेक्शन के ज़रिए जो है वो एक आवाम को उनके नुमाइंदे जो हैं इनको मुंतखब करने का मौका मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जब कोई हुक्मनामा आता है इसका रिटन आर्डर तो फिर आपको उसकी मज़ीद जो है तफसीलात इंशाल्लाह बताई जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।